हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। ये हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 20 है और इस लेक्चर में हम लोग राउल्ट्स लॉ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग एक बार राउल्ट्स लॉ का रिवीजन कर लें जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, फिर हम लोग राउल्ट्स लॉ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा था वह टॉपिक था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोगों ने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बारीकी से समझाया था वेपर प्रेशर क्या होता है। चलो एक बार और समझा देते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर exerted by vapor of liquid on its surface when liquid and its vapor are in equilibrium is called vapor pressure। तो हम लोग का टॉपिक क्या था छोटू? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर तो समझ गए, पिछले क्लास में हम लोग अच्छा समझे थे। लिक्विड सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जो बन के तैयार हो, लिक्विड दिखे लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि हर समय उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होगा, बिकॉज सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर इस सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा, लेकिन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में दो केस पढ़ा था। पहला केस यह था कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हो, उस कंडीशन में हम लोगों ने स्टडी किया था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ भी स्टडी किया था। तो वोलेटाइल कंपोनेंट वह कंपोनेंट कहलाता है बाबू जो वेपर में चेंज कर जाए। सेकेंड केस हम लोगों का था कि जब सॉलिड वोलेटाइल नहीं हो, केवल सॉल्वेंट वोलेटाइल हो, उस कंडीशन में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए भी राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। आज हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए जो राउल्ट्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेंगे। फिर हम लोग राउल्ट्स लॉ पे आराम से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। छोटे, तो हम लोगों ने पिछले क्लास जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट केस हम लोगों ने पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ की बात आज हम करेंगे। एक बार रिवीजन कर रहे हैं आपके साथ। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास ये माना था कि दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, क्योंकि हमारे चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ए एंड बी, ए आपका सॉल्यूट है, बी आपका सॉल्वेंट है। तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ। यानी कि जो ए है आपका सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है, दोनों वोलेटाइल है। यानी ये भी वोलेटाइल लिक्विड है, ये भी वोलेटाइल लिक्विड है। क्यों? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रैक्शन। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास कि दो कंपोनेंट है ए और बी, ए सॉलिड बी सॉल्वेंट, दोनों लिक्विड दोनों वोलेटाइल। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए प्रोपोर्शनल एक्स से प्रोपोर्शनल रहेगा कांस्टेंट, तब पी ए बराबर आया था हम लोगों का पी नॉट ए एक्स से। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जहां पे छोटू हम लोगों का पी ए जो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट है, एक्स जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज, पी नॉट ए जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। मैंने बारीकी से आपको समझाया था, जहां प्योर सॉल्यूट की बात होगी आपको समझना है बाबू, उसमें अभी सॉल्वेंट मिला हुआ नहीं है, वो अकेले है कंटेनर में। क्लियर है? फिर बी कंपोनेंट के लिए राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए पीवी प्रोपोर्शनल एक्स में, तब पीवी इक्वल टू द
पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा, जहां पे आपका पीबी है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज, पी नॉट बी है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूशन में केवल आपका क्या है, सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर की बात हो रही है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास पढ़ा था छोटे, जो फार्मूला एक जगह मैंने लिख दिया ताकि रिवीजन में आपको मदद मिलेगा, क्योंकि राउल्ट्स लॉ से 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में राउल्ट्स लॉ का जितना फार्मूला पढ़ा था एक जगह मैंने लिख दिया ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो और आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स से अभी हम लोगों ने देखा, पीबी इक्वल टू द पी नॉट बी एक्स बी, तो पी टोटल हम लोगों ने पढ़ा था पी ए प्लस पीबी, तो पी ए आपका पी नॉट ए एक्स ए, पीबी आपका पी नॉट बी एक्स बी। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि पी टोटल इक्वल टू द, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, तो आप कह सकते हो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी और एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए। पिछले क्लास में मैंने बात किया था आपसे, तो हम लोगों ने ये भी प्रूव किया था पिछले क्लास कि पी टोटल इक्वल टू द पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। जब एक्स ए का वैल्यू पुट कर देंगे और एक्स बी का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये दोनों फार्मूला चला आएगा। क्लियर है, समझ गए? यानी कि इस दोनों फार्मूला से हम लोगों ने ये सीखा था कि किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यदि क्वेश्चन में दे दिया जाए तो आराम से हम टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए छोटू? क्लियर है। इसी वजह से कि मान लो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, अगर हम पी नॉट बी एक्स बी को फिक्स रखें और एक्स ए की जगह रख दें 1 माइनस एक्स बी, दिया आ जाएगा, और पी नॉट ए एक्स ए को फिक्स रखें और एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए, तो ये आ जाएगा। यानी कि दोनों हम लोगों ने प्रूव किया था पिछले क्लास। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एक्स डैश ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज, पीए बाय पी टोटल प्रूव किया था। एक्स डैश बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज, वेरी रिमार्केबल फार्मूला, पीवी बाय पी टोटल। पी टोटल इन लिक्विड फेज बराबर पी टोटल वेपर फेज, मैंने आपको बताया था। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 आप जानते हो, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एक्स डैश ए प्लस एक्स डैश बी इक्वल टू 1, ये भी कर सकते हो। ये लिक्विड फेज में, ये वेपर फेज में है, जहां पे पी है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड फेज, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज, एक्स डैश ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज, एक्स डैश बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, इसको ध्यान दीजिएगा, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब पी टोटल है आपका टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ए और बी, जहां पे ए आपका सॉल्यूट है, बी आपका सॉल्वेंट है। यहाँ पे वेपर प्रेशर और लिक्विड सॉल्यूशन की बात हो रही है। दोनों कंपोनेंट आपका वोलेटाइल लिक्विड है, तो वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूट भी है, वोलेटाइल लिक्विड आपका सॉल्वेंट भी है, इसलिए मैंने इसको रिकॉल कर दिया ताकि जब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तो बारीकी से हम लोग इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक फार्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक चार्ट भी तैयार हो गया, राउल्ट्स लॉ के लिए कौन कौन सा फार्मूला है। तो हम लोगों ने केस फर्स्ट की बात किया, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसको फार्मूला चार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग जो रिवीजन कर रहे हैं वो पहला केस है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के राउल्ट्स लॉ हम लोगों ने देखा। तो उसका एक बार ग्राफ और एक बार आप समझ लीजिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा था। तो ग्राफ है आपका वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने फर्स्ट केस की बात किया तो टॉपिक था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो सॉल्यूट को हम लोगों ने ए माना था, सॉल्वेंट को बी, और सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। क्लियर है? तो एक्स ए बराबर 1, तो एक्स बी क्या होगा 0, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इक्वल टू द 1 होता है। अगर ये एक्स ए 1 है तो एक्स बी 0, अगर ये एक्स बी यहाँ पे 1 है तो एक्स ए क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? क्योंकि दोनों कंपोनेंट का सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होना चाहिए 1। अब यहां ध्यान देना बच्चों, अगर भी एक्स ए 0 है तो एक्स ए बराबर 0 हो जाएगा, पी ए बराबर
अगर ये x से बराबर 0 है तो पी ए बराबर क्या होगा, 0 इंटू पी नॉट ए 0 हो जाएगा। अगर ये x से 1 होगा तो पी ए बराबर पी नॉट ए, क्यों, x ए बराबर 1 रख दो, पी ए बराबर पी नॉट ए। तो अरे अगर ये x भी बराबर 0 है तो पी भी बराबर भी 0, क्यों, पी भी बराबर होता है पी नॉट बी एक्स भी। x भी बराबर 1 तो पी भी बराबर पी नॉट बी, क्यों, अगर ये x भी बराबर 1 पुट करें पी भी बराबर पी नॉट बी आ जाएगा। क्लियर है। अगर मान लो कि A आपका जो लेस वोलेटाइल सॉल्यूट है और B आपका मोर वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो होगा, प्योर सॉल्वेंट की बात करना, ध्यान देना, सॉल्यूट से क्या होगा, ज्यादा होगा पी नॉट बी, या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है मोर वोलेटाइल है, सॉल्यूट जो है लेस वोलेटाइल है। तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, मैंने x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लिया, y एक्सिस पे वेपर प्रेशर लिया। अब देखो x से 1, अगर ये x से 1 है तो हमको P नॉट ए यहां मिलेगा, x भी 1 है तो P नॉट भी हमको x भी पे मिलेगा, यहां मिलेगा। क्लियर। तो ये जो होगा इक्वेशन हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, कौन, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पी बराबर पी नॉट बी एक्स बी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये लाइन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, और ये क्या आएगा पी टोटल, पी टोटल बराबर होगा पी ए प्लस पी बी, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी है, पी बराबर पी नॉट ए एक्स है, पी टोटल पी ए प्लस पी बी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी टोटल इज पी नॉट बी होगा, क्योंकि आपका बी आपका मोर वोलेटाइल है, एंड द मिनिमम वैल्यू इज पी नॉट ए, क्योंकि ये आपका लेस वोलेटाइल है। क्लियर दैट। दूसरा हम लोगों ने पिछले क्लास पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, जहां पे सॉलिड आपका नॉन वोलेटाइल है, लिक्विड आपका वोलेटाइल है। तो हम लोगों ने ए और बी माना था, ए आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसको सॉलिड सब्सटेंस है ये, अब बी आपका वोलेटाइल लिक्विड, ये सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है। क्लियर है। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि अगर दी सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा तो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपर में चेंज करेगा। इस कंडीशन में टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है केवल डिपेंड करेगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर कि पीए यहां पर तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो उसके हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर की बात ही नहीं करेंगे। तो पीबी प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्सबी का, तो पीबी बराबर हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी, जहां पे पी नॉट बी आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के साथ साथ इसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो पीबी बराबर हो गया पी नॉट बी एक्स बी। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं होता है पी टोटल इक्वल टू द पी ए प्लस पीबी। तो पी ए तो आपका 0 है क्योंकि सॉल्यूट वोलेटाइल है, पीबी है आपका पी नॉट बी एक्स बी, तो आप कह सकते हो पी टोटल बराबर हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। वही फार्मूला हम लोगों ने यहां लिख दिया था कि पी टोटल इक्वल टू द पीबी, क्योंकि पीबी का जो वैल्यू है वही पी टोटल का वैल्यू जाएगा बराबर पी नॉट बी एक्स बी। एक और फार्मूला हम लोगों ने लाया था पिछले क्लास, एक्स इक्वल टू द पी नॉट बी माइनस पी टोटल बाय पी नॉट बी, जहां पे हम लोगों ने कहा था पी नॉट बी माइनस पी टोटल इज कॉल्ड लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और पी नॉट बी माइनस पी टोटल बाय पी नॉट बी इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ने बारीकी से आपको समझाया था। तो आपसे जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर देना, लेकिन अगर दी मोल के टर्म में रहेगा डाटा, तो अगर दी वेपर प्रेशर के टर्म में डाटा है तो पी नॉट बी माइनस पी टोटल बाय पी नॉट बी कैलकुलेट कर देना, निकल जाएगा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब हम लोग सवाल करेंगे, रिवीजन मैंने इसलिए करा दिया ताकि जब हम लोग सवाल करें तो आपको ये नहीं लगे सर ये फार्मूला आप कहां से लिख दिए, इसलिए मैंने आपको रिकॉल करा दिया। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे बाबू, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, शॉर्ट नोट्स भी आपका एक तैयार हो गया। अब हम लोग इस पे सवाल डिस्कस करेंगे। ओके, अभी छोटो जो हम लोग रिवीजन कर रहे थे वो टॉपिक था वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। उस कंडीशन में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपर में चेंज करेगा, सॉलिड मॉलिक्यूल वेपर में चेंज नहीं करेगा, इसलिए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्वेंट पे, यानी कि कहा जाए तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पे, क्योंकि सॉल्यूट यहां तो वेपर में चेंज ही नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोगों का एक क्वेश्चन आया था, पी टोटल बराबर पी नॉट बी एक्स बी, वो भी बराबर होगा किसका, पीबी का। क्लियर है? तो ग्राफ प्लॉट किया हमने, एक्स बी अगर जीरो होगा पीबी जीरो हो जाएगा। क्यों? पीबी बराबर होता है पी नॉट बी एक्स बी जीरो, जीरो इंटू पी नॉट बी करेंगे तो जीरो आ जाएगा, पीबी जीरो। एक्स बी वन तो पीबी बराबर पी नॉट बी, क्यों? एक्स बी वन हो जाएगा, पी बराबर पी नॉट बी। एक्स बी जीरो, यहां एक्स बी वन, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट तो वोलेटाइल हो ही नहीं रहा, तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। तो एक्स बी वन है तो पी नॉट बी हमको मिलेगा एक्स बी पे पी नॉट बी। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि y बराबर mx प्लस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये कब ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग? जब सॉल्यूट वेपर में चेंज नहीं करेगा, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपर में चेंज करेगा। तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। देयरफॉर पी टोटल बराबर पीबी, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू द पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है? समझिए छोटू। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, मिथेनॉल एंड इथेनॉल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे आपको, ऐसे समझ लो। आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन कहलाता है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, यानी कि पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। कब? जब बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होगा। और पी टोटल बराबर पी नॉट बी एक्स बी कब? जब केवल सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा, सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं होगा। आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन कहलाता है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल एंड 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल एट 300 केल्विन। एट 300 केल्विन पी नॉट मिथेनॉल, इसका मतलब बोलो सर क्या पढ़ा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल एंड पी नॉट इथेनॉल का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल दे दिया गया है। तो आपको निकालना है छोटू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, यानी मिथेनॉल इथेनॉल का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालिए एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो क्वेश्चन कह रहा है छोटे कि है टू कंपोनेंट्स, यहां पे दो कंपोनेंट्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है टू कंपोनेंट्स, कौन कौन? मेथेनॉल और इथेनॉल। मेथेनॉल है आपका CH3OH फार्मूला हो जाएगा इसका। दूसरा है आपका इथेनॉल C2H5OH। छोटे इसे मान लो आप A, ऐसे मान लो आप B। यहां पर दोनों का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में दे दिया गया है, इसका मतलब दोनों जो है वोलेटाइल है। तो यहां पे अगर लिखना चाहते हो तो अच्छा लिख सकते हो, तो टू वोलेटाइल कंपोनेंट लिख दो, अच्छा लगेगा। चलिए और क्लियर हो गया फिगर। है टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स मेथेनॉल एंड इथेनॉल। मिथेनॉल को मैंने माना ए, इथेनॉल को माना बी, ताकि हम लोग का फार्मूला पे ये बैठ जाएगा। आराम से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। इधर हम मिटा रहे हैं छोटे, क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लो, जो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले लिखा जाए। मिथेनॉल इथेनॉल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, दो कंपोनेंट है मिथेनॉल इथेनॉल, दोनों मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन कहलाएगा जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा। इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। वेट ऑफ मिथेनॉल दे दिया है,
एंड 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल, वेट ऑफ इथेनॉल भी दे दिया गया है। दोनों को मिलाता है, ये सोल्यूशन बनता है एट 300 केल्विन, टेम्परेचर फिक्स है। हटाओ पी नॉट मिथेनॉल, यानी पी नॉट ए को हम इथेनॉल माने हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल 90 mm ऑफ Hg, जो कि प्रेशर का यूनिट है छोटे। पी नॉट इथेनॉल, यानी पी नॉट बी मानेंगे इसे, क्योंकि इथेनॉल को मैंने बी माना है, दिया है 51 mm ऑफ Hg। इसे हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल कैलकुलेट, फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। पहला कैलकुलेट करना है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर मिथेनॉल का भी निकालना है, इथेनॉल का, एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो पार्शियल वेपर प्रेशर अगर क्या पढ़े हो, हमको निकालना है फर्स्ट में छोटे पीए बराबर वाट, पीबी बराबर वाट और पी टोटल बराबर वाट, तीन चीज निकालना है। पीए बराबर क्या होगा, पीबी बराबर क्या होगा, पी टोटल। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल को हमने पीए माना, ये सॉल्यूट है। अब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल को मैंने पीबी माना, और पी टोटल आपका जो होगा पीए प्लस पीबी होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है पीए बराबर क्या पढ़े बोलो तो, पी नॉट ए एक्स ए, पीबी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, पी टोटल बराबर पीए प्लस पीबी। यानी कि यहां पर पीए निकालना है पी नॉट ए एक्स ए, पीबी निकालना है पी नॉट बी एक्स बी, पी टोटल पीए प्लस पीबी। तो मुझे बताओ छोटू, पीए निकालने के लिए आपको चाहिए पी नॉट ए, पी नॉट ए क्वेश्चन में दे दिया है। एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मुझे निकालना पड़ेगा पहले, पी नॉट भी दे दिया है, एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मुझे निकालना पड़ेगा। जब तक मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता नहीं चलेगा, जब तक मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता नहीं चलेगा, तब तक मुझे पीए पीबी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब पी टोटल के चाहिए पीए प्लस पीबी। तो चलिए सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने ए का यानी मिथेनॉल का और बी का यानी इथेनॉल का। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मोल्स, मोल होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आइए एन ए क्या है आपका, मोल्स ऑफ ए, यानी ए आपका है मिथेनॉल। तो क्या गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास है 32 ग्राम। लीजिए लिख देते हैं आपके लिए एक बार अच्छा से, आप समझ जाओगे, छोड़ो ना। Na का मतलब समझना मोल्स ऑफ मिथेनॉल, ए हम माने हैं मिथेनॉल को, यहाँ पे मोल्स ऑफ मिथेनॉल गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास है 32 मॉलिक्यूलर मास। कार्बन है आपका एक, तो हो गया 12 और 3 15 और 1 16 और 16 और ऑक्सीजन का भी 16, तो 16 16 आ गया आपका 32, तो मोल आ गया आपका 1। Nb मोल्स ऑफ इथेनॉल गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास 23 बाय इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे छोटू आएगा 46, तो कट जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकाल लो एक्स से होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो एक्स से हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस Nb। तो Na आपका है 1 और Na प्लस Nb करेंगे तो 1 प्लस 0.5, 1/1.5 आ जाएगा छोटू आपका 2/3, कैंसिल हो, क्लियर है। अब निकाल लो XB, XB बराबर हो जाएगा आपका Nb बाय Na प्लस Nb। तो Nb आपका है 0.5, टोटल मोल अगर दिखाएंगे तो 1 प्लस 0.5
तो 0.5 बाय 1.5 पॉइंट कैंसिल, तो आ जाएगा आपका 1/3। समझ गए बाबू? तो मोल फ्रैक्शन मुझे निकल गया। अब हम लोग पीए निकाल देंगे। तो हम क्वेश्चन मिटाते हैं, जान लीजिएगा क्या निकालना हम लोग को पता चल गया, डाटा हम लोग लिख चुके हैं। अब आपको पीए निकालना है। तो पीए बराबर क्या पढ़े हैं, पी नॉट ए एक्स से, अभी हम लिख भी दिए हैं आपके लिए ताकि आपको फार्मूला एक बार और रिकॉल हो जाए। चलिए, तो पी नॉट ए का वैल्यू कितना, 90 mm ऑफ Hg। एक्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना निकाले, यानी मिथेनॉल 2/3, तो आ जाएगा 60 mm ऑफ Hg। पहला आंसर मिल गया आपका। पीवी निकाल दो, पी नॉट बी एक्स बी, ध्यान देना बाबू। तब पी नॉट बी आपका कितना है, 51, एक्स बी 1/3, यानी कि 17 mm ऑफ Hg। चलिए, अब आपको पी टोटल निकालना है। क्या पढ़े हो, पीए प्लस पीबी कर दो बाबू। तब पीए आपका 60 + 17 बराबर 77 mm ऑफ Hg। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बारीकी से डील किया। अब सेकंड हम लोग निकालेंगे। कह रहा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में हम लोगों ने पिछले क्लास क्या डिनोट किया था, एक्स डैश ए, है कि ना, एक्स डैश ए क्या पढ़े थे, पीए बाय पी टोटल, फार्मूला भी प्रूव किया था हम लोगों ने। तब पीए कितना है 60, अब पी टोटल 77 बाबू, आएगा 0.8। अगर एक का मोल फ्रैक्शन निकल गया तो बी का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको निकालना नहीं पड़ेगा, केवल 1 में से घटा देना तो आ जाएगा। लेकिन आपके लिए निकाल लेते हैं, एक्स डैश बी पीबी बाय पी टोटल। तो पीबी आपका कितना है छोटे, 17, अब पी टोटल है 77, तो आएगा आपका 0.2। इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, इसे बना देंगे। हम लोगों ने बारीकी से देखा, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए छोटू? तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे, पहले यहां से लिखाएगा, फिर ये लिख लीजिए इसे, और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए छोटू क्वेश्चन और देखें हम लोग। 1 मोल हेप्टेन जिसका वेपर प्रेशर है 92 mm ऑफ Hg इज मिक्स्ड विथ 4 मोल ऑक्टेन जिसका वेपर प्रेशर है 31 mm ऑफ Hg। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन कहलाएगा जो राउल्स लॉ को ओबे करेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन कह रहा है छोटे, ये आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है तो जब वेपर प्रेशर वोलेटाइल कंपोनेंट है, वोलेटाइल कंपोनेंट्स हेप्टेन और आपका है ऑक्टेन। इसको मान लो ए बाबू, इसको मान लो बी, हम लोग मानते आ रहे हैं ताकि फार्मूला पे सेट कर जाएगा, सवाल हम लोग से आसानी से बन जाएगा। देखो वेपर प्रेशर डाटा दिया है, पॉइंट नोट इट। जब पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेगा तो पीए समझेंगे, जब वेपर प्रेशर केवल बोलेगा पी नॉट ए समझेंगे। पॉइंट नोट छोटू, जब वेपर प्रेशर बोलेगा केवल तो पी नॉट ए, अब पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेगा तो
पीए किसका, ए का। वेपर प्रेशर ऑफ बी बोलेगा पी नॉट बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी बोलेगा पी बी। ये प्योर फॉर्म में है, नोटेड, समझ गए। आइए कभी कभी प्योर वर्ड तो लिख भी देगा आपको। तो यहां पे कह रहा है 1 मोल हेप्टेन वेपर प्रेशर इतना, यानी कि ये आपका प्योर फॉर्म में है, पी नॉट ए है 92 mm ऑफ Hg। अगर दी पार्शियल वेपर प्रेशर करता तो पीए हो जाता। इज मेक्स विद 4 मोल ऑफ ऑक्टेन, जिसका वेपर प्रेशर है आपका 31 mm ऑफ Hg, पी नॉट बी 31 mm ऑफ Hg। मोल दे दिया है Na, यानी मोल्स ऑफ ए 1, Nb मोल्स ऑफ बी कितना है आपका 4। तो छोटे आपको निकालना है, पॉइंट नोटेड, फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो पी टोटल आपको निकालना है, पी टोटल आपको प्राप्त करना है, क्या होगा। तो जहां तक आप जानते हैं कि पी टोटल बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर, देख लो। अकॉर्डिंग टू कोचर है टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स, क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर दे दिया है। जो वोलेटाइल कंपोनेंट है हेप्टेन एंड ऑक्टेन, हेप्टेन को मैंने माना ए, ऑक्टेन को माना बी। वेपर प्रेशर केवल बोला है तो पी नॉट ए 92 mm ऑफ Hg। वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन केवल बोला है पी नॉट बी 31 mm ऑफ Hg। अगर दी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन बोलता तो पीए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन बोलता तो पीबी। पॉइंट नोटेड, केवल वेपर प्रेशर बोला है, प्योर फॉर्म की बात हो रही है, यानी पी नॉट ए और पी नॉट बी की बात होगी। पार्शियल वेपर प्रेशर वर्ड यूज होगा तो पीए और पीबी की बात होगी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पॉइंट नोटेड। और आपका मोल्स ऑफ हेप्टेन, यानी हेप्टेन को ए माना Na 1 है, एंड मोल्स ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन को बी माना Nb 4 है। पी टोटल आपसे पूछ रहा है, पी टोटल बराबर क्या पड़े हो, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो आपको सबसे पहले एक्स ए निकालना पड़ेगा और एक्स बी निकालना पड़ेगा। तो इसको आप लिख लिए होंगे, अब इसको मिटाते, इधर आइए। एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, Na बाय Na प्लस Nb। Na आपका है 1, Na प्लस Nb 1 प्लस 4 बराबर 1/5। एक्स बी क्या होगा, Nb बाय Na प्लस Nb। Nb है आपका 4, 1 प्लस 4, Na प्लस Nb 1 प्लस 4 यानी 4/5। देयरफॉर पी टोटल निकाल दो बाबू। समझ में आ गया, क्या पढ़े हो, पी नॉट ए एक्स ए। तब पी नॉट ए कितना दिया था क्वेश्चन में, 92 एक्स ए 1/5 प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पढ़े थे ना, पी टोटल ऑफ पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट बी आपका कितना है 31, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ इट 4/5। क्लियर है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे छोटो तो आपका आएगा 43.2 mm ऑफ Hg। ये प्रेशर का यूनिट है, समझ गए छोटो, क्लियर है। कोई दिक्कत, एनी डाउट्स? चलिए आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एट 88 डिग्री सेल्सियस बेंजीन हैज ए वेपर प्रेशर ऑफ 900 टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर वर्ड यूज किया, पॉइंट नोटेड। अगर दी वेपर प्रेशर वर्ड यूज किया है, यानी पी नॉट की बात हो रही है, पी नॉट ए पी नॉट बी। अगर दी पार्शियल वेपर प्रेशर करता पी ए एंड पी बी, और टोटल वेपर प्रेशर करता पी टोटल। क्लियर है। मोल फ्रैक्शन केवल वर्ड यूज हो तो समझ लो एक्स ए और एक्स बी। मोल फ्रैक्शन वेपर फेज वर्ड यूज हो तो एक्स ए डैश एक्स बी डैश।
At 88 degrees Celsius, benzene has a vapor pressure of 900 torr and toluene has a vapor pressure of. What is the mole fraction of benzene? Mole fraction of benzene आपसे पूछ रहा है कोई एक कंपोनेंट का in the mixture. What is the mole fraction of benzene in the mixture with toluene? That will be boiled at 88 degrees Celsius. Temperature fix है आपका. Boil at 88 degrees Celsius at 1 atm pressure. Benzene toluene form an ideal solution. किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वह कहलाता है कि जिस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 atm के बराबर हो जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का है 88 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है. At 88 degrees Celsius, benzene has a vapor pressure of 900 torr and toluene has a vapor pressure of 300 torr. What is the mole fraction of benzene in the mixture with toluene? That will be boils at 88 degrees Celsius at 1 atm pressure. Benzene toluene form an ideal solution. Benzene toluene का ideal solution. देखिए यहां भी छोटू आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. दोनों का वेपर प्रेशर दे दिया था यार. टू वोलाटाइल कंपोनेंट बेंजीन और टॉलिन. बेंजीन को आप ए मान लो, टॉलिन को आप बी मान लो. वेपर प्रेशर यानी कि पी नॉट ए प्योर फॉर्म की बात हो रही 900 टॉर. टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन पी नॉट बी 360 टॉर. कहता है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. यानी एक्स से आपको निकालना है. In the mixture with toluene that will be boiled at 88 degrees Celsius at 1 atm pressure. जब दोनों को मिक्स करता है तो बॉयल 88 डिग्री सेल्सियस प्रेशर कितना 1 atm. ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है 1 atm. 1 atm बराबर होता है छोटे 760 टॉर. हम पढ़ाए मूल कंसेप्ट में आपको. बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन. समझिए क्वेश्चन. बेंजीन है जिसका वेपर प्रेशर है 900 टॉर प्योर फॉर्म यानी पी नॉट ए. टॉलिन का वेपर प्रेशर है 360 टॉर पी नॉट बी. क्योंकि बेंजीन को मैंने ए माना टॉलिन को बी. व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. एक्स से क्या होगा जब उसको मिक्स किया जाता है किसके साथ, टॉलिन के साथ. अब टॉलिन बेंजीन जब मिक्स होता है तो बॉयल होता है कितने सेल्सियस पे 88 डिग्री सेल्सियस पे. और प्रेशर कितना है 1 atm. टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 atm. 1 atm जो है वो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि जब बेंजीन टॉलिन को मिक्स कर दिया गया तो प्रेशर कितना है 1 atm. बेंजीन टॉलिन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन. तो एक्स से निकल जाएगा. यस. इधर आइए, इधर हम मिटाते हैं. छोड़ो, मैंने पिछले क्लास प्लस आज भी फार्मूला लिखा था रिवीजन जब मैं करवा रहा था आपको कि किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन से भी हम पी टोटल को फाइंड कर सकते हैं. अगर पी टोटल दे दिया किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पी टोटल बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. इसी को मैंने कहा था कि जहां तक आप जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, इसलिए अगर कि मुझे x से निकालना है तो एक्स बी बराबर हम कह सकते हैं 1 माइनस एक्स ए. देयरफॉर पी टोटल का फार्मूला जो हमारा आ गया था, हम इसलिए छोटू लिख रहे हैं ताकि आप ये नहीं कैसा डायरेक्ट आप काहे लिखे. हम डायरेक्ट लिख सकते थे क्योंकि मैंने पिछले क्लास प्रूफ भी किया था. तब पी टोटल बराबर यहां पे लिख सकते हो आप पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी. मुझे एक्स ए निकालना था तो एक्स ए एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं.
आराम से। जब ये लिख सकते हैं छोटे, तो अब आ जाओ यहां पे यदि देखा जाए तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, अब इसको ऐसे लिख लो पी नॉट ए एक्स ए अब प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते हो पी नॉट बी अब प्लस पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए, तब पी नॉट बी प्लस यहां पे एक्स ए कॉमन ले लें, तब पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। हम डायरेक्ट ये फार्मूला लिखते छोड़ो, लेकिन मैंने आपके लिए लिखा, हम डायरेक्ट लिख सकते थे पी टोटल इक्वल टू द पी नॉट बी प्लस एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में इसे प्रूव किया था। आज प्रूव करने का आवश्यकता मुझे नहीं था, हम डायरेक्ट ये फार्मूला लिखते, लेकिन आपके लिए एक बार लिख दिए हैं ताकि आपको ये नहीं लगे कि डिराइव हम कैसे करेंगे। क्लियर है? तो अब आ जाओ पी टोटल का वैल्यू कितना है 760 और पी नॉट बी 360 है बाबू, अब प्लस एक्स से आपको निकालना है पी नॉट ए है 900, अब पी नॉट बी है 360, तो आप कह सकते हो 760 इक्वल टू द 360 प्लस एक्स ए, इसको इससे आप माइनस करोगे आपका आएगा 540। ठीक है, अब आ छोटो इसको लिख सकते हो आप 540 एक्स ए इक्वल टू द 760 माइनस 360, इसको आप माइनस करोगे 400, इसलिए एक्स ए बराबर हो जाएगा 400 बाय 540, 400 बाय 540 करोगे छोटू आएगा 0.74। समझ गए? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से क्या करेंगे बता देंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, आप इसे लिख लीजिए। बाबू अभी हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो दो बात आपको ध्यान में देना है, अगर दी क्वेश्चन में ये वर्ड मेंशन किया जाए कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, तो पीए समझना है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो पीबी समझना है। केवल ये वर्ड यूज करें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, पी नॉट ए समझना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट बी समझना है, या आपसे ये कहा जाए प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, पी नॉट ए समझना है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट बी समझना है, या आपसे ये कहे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, तब पर भी पी नॉट ए समझना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी नॉट बी समझना है। तो क्या समझे, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेगा तो पीए सॉल्यूट का, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेगा पीबी सॉल्वेंट का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट केवल वर्ड यूज करेगा पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के वर्ड यूज करेगा पी नॉट बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट वर्ड यूज करेगा पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वर्ड यूज करेगा पी नॉट बी। अगर भी आपसे पूछा जाए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी टोटल, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तब पर भी पी टोटल। यानी कि हम लोग ये सीख चुके हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन से किसी भी टाइप का क्वेश्चन देगा तो हम आराम से बना देंगे। अगर दी क्वेश्चन में ये वर्ड यूज करे कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो एक्स बी। किस फेज में, लिक्विड फेज में बाबू, ऐसे वर्ड यूज करे कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स बी, या आपसे ये कहे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज, तब पर भी एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज, एक्स बी,
अगर भी क्वेश्चन में ये वर्ड यूज करे बाबू, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज एक्स डैश ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज एक्स डैश बी, लेकिन लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में पी टोटल क्या लेना है आपको, सेम लेना है। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक होगा हम लोगों का वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि इस कंडीशन में सॉलिड जो होगा, जो सॉल्यूट होगा, और लिक्विड जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, और सॉल्यूट यहाँ पे जो सॉलिड है वो नॉन वोलेटाइल होगा, और सॉल्वेंट जो लिक्विड होगा वोलेटाइल होगा। और इस कंडीशन में छोटे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ओनली डिपेंड करेगा पार्शियल वेपर ऑफ सॉल्वेंट। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों का फॉर्मूला आया था, पी टोटल जो है बराबर होगा पीबी का, पीबी होता है पी नॉट बी एक्स बी। इसी पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हम लोगों ने एक्स से बराबर पढ़ा था पी नॉट बी माइनस पी टोटल बाय पी नॉट बी, जहां पे एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पी नॉट बी है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब पी नॉट बी माइनस पी टोटल को कहते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब पी नॉट बी माइनस पी टोटल बाय पी नॉट बी को कहेंगे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है? आइए तो ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको बताया पॉइंट को नोट रखना है। क्वेश्चन कर रहा है 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर फिक्स है। इफ वेपर प्रेशर, देखें केवल वेपर प्रेशर वर्ड यूज किया है, यानी कि प्योर फॉर्म की बात हो रही है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर लिख दिया है, एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 300 mm ऑफ Hg। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में जितना टाइप का सवाल क्रिएट हो सकता है हमने एक ही क्वेश्चन में सारा मेंशन कर दिया, ताकि आपको 3 क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं पड़े। आइए सबसे पहले छोटू यहां पे 2 कंपोनेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए है 2 कंपोनेंट्स, यूरिया एंड वाटर। यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CO NH2 वाटर का तो आप जानते हैं H2O। छोटे बाबू ये जो है आपका है नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, और ये जो है आपका वोलेटाइल लिक्विड है। बाबू ये आपका सॉल्यूट है आपका, और ये बाबू आपका सॉल्वेंट है। एक को मैं डिटेल से बता देता हूं, इसको मान लो आप A, इसको मान लो आप B, ताकि हम लोग को क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाए। आप देखिए कंपोनेंट क्लियर हो गया। अब बताओ छोटे WA यानी वेट ऑफ यूरिया को हम लोग कहते हैं सॉल्यूट है, तो WA दिया है 30 ग्राम। वेट ऑफ वाटर सॉल्वेंट है WB। हम मानते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में W वेट ऑफ सॉल्यूट, W वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 45 ग्राम। एक वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर यानी पी नॉट बी, देखे पी नॉट बी प्योर फॉर्म दिया है 300 mm ऑफ Hg, जो प्रेशर का यूनिट है छोटे। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल होगा तो पी टोटल बराबर पीबी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, यानी कि सबसे पहले हमको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स बी की आवश्यकता है। तो पहले मोल फ्रैक्शन के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का मोल्स निकाल लेते हैं। आइए मोल्स ऑफ यूरिया यानी कि सॉल्यूट वो Na कहते हैं मोल्स को, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास यूरिया का है 30, यूरिया का जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आएगा 60। आ गया छोटू आपका 1/2 0.5 मोल्स ऑफ वाटर, जो कि आपका सॉल्वेंट है,
जिसको आपने बी माना, Nb गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास है 45, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है छोटे बाबू, 5/2 आएगा 2.5। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो मोल फ्रैक्शन के लिए टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए, तो जोड़ दिया जाए 0.5 प्लस 2.5 बराबर 3। क्लियर है? तो छोटू आप इसको लिख लिए होंगे, मिटाते हैं, लिख लिए ना। आइए, तो मोल हमको निकल गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, यानी यूरिया एंड वाटर का। अब आपको निकाल लेना है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया सॉल्यूट, यानी एक्स से कहते हैं आप इसे। द मोल्स ऑफ यूरिया बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी Na बाय Na प्लस Nb। द मोल्स ऑफ यूरिया भी आप निकाले हैं, कितना बताओ, अभी मोल्स ऑफ यूरिया निकाले ना 30/60, यानी कि 0.5 अभी आप निकाले हैं। और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन 3 हो गया, आ जाएगा आपका 1/6। द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को XB आप कहते हैं। आप जानते हैं छोटू कि XA प्लस XB इक्वल टू द 1 होता है, इसलिए XB बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस XA। मैं बार बार पढ़ाया, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इक्वल टू द 1। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर का सम अगर 1 है तो एक का क्या 1 माइनस XA। जैसा आप जाओ तो XB बराबर कर सकते हो 1 माइनस XA। तो 1 माइनस XA का वैल्यू कितना है 1/6, 6 एलसीएम हो गया, 6 माइनस 1 यानी कि 5/6। चलिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकल गया। अब हमको फर्स्ट क्वेश्चन बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा था छोटे, टोटल वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहे या टोटल वेपर सॉल्यूशन बात बराबर। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ की बात किया जाए तो हम लोग कहते हैं P टोटल बराबर PV P नॉट B XV। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है। इस कंडीशन में टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ओनली डिपेंड अपॉन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। P टोटल इक्वल टू द PV बराबर P नॉट B XV। P नॉट B आपका कितना है 300, XV मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 5/6, आपका आएगा बाबू 250 mm ऑफ Hg। दूसरा हमको सॉल्व करना है छोटे लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सर क्या पढ़ाए हैं आपको, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कहते हैं P नॉट B माइनस P टोटल। पिछले क्लास पढ़ाया था, रिवीजन भी करवाए थे। तब P नॉट B है आपका 300, P टोटल 250 यानी कि 50 mm ऑफ Hg। तीसरा निकालना है छोटे, एक ही क्वेश्चन में तीनों बता दिया आपको। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है बताओ, P नॉट B माइनस P टोटल बाय P नॉट B। इसलिए रिवीजन इसलिए आज हम करवाए थे कि सारा फॉर्मूला एक जगह आ गया था। सर बोले हैं कि जब आपसे पूछा जाए रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो P नॉट B माइनस P टोटल बाय P नॉट B होता है, और जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। पढ़े ना कुछ देर पहले रिवीजन में, XA बराबर P नॉट B माइनस P टोटल बाय P नॉट B। ठीक है, जब भी आपसे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो कितना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट आपका निकला है 1/6। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे छोटो, आराम से बना देंगे क्वेश्चन, और हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको लिख लिया जाए। आइए छोटे क्वेश्चन और थोड़ा डिफरेंट कर ले हम लोग। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। पॉइंट नोटेड, मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है मोलालिटी की बात हो रही है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था,
मोलल सॉल्यूशन, मोलल का मतलब क्या होता है? मोलालिटी। MOLL, मोलल सॉल्यूशन रहेगा आपसे तो समझिएगा मोलालिटी की बात हो रही है। अगर यदि मोलर कहता है MOLAR, मोलर, तो मोलारिटी, स्मॉल एम और कैपिटल एम। समझ गए छोटू? क्वेश्चन कह रहा है छोटे कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, देखो फिर समझ लो, लास्ट मौका है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का मतलब पी नॉट की बात होगी। वाटर को सॉल्वेंट मानेंगे हम लोग तो पी नॉट बी। अगर दी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कहता तो पीबी, और केवल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कहा तो पी नॉट बी, या कहता वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर तब पर भी पी नॉट बी। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 पास्कल according to question have two components एक है आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, दूसरा है आपका वोलाटाइल सॉल्वेंट। सॉल्यूट नहीं कुछ तो मान लो ए, सॉल्वेंट आपका है वाटर, वाटर को हम लोग क्या मान लेंगे? बी। क्लियर? पी नॉट बी, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बोल रहा है, पी नॉट बी है 12.3 पास्कल। टेम्परेचर फिक्स है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट, यानी कि मोलालिटी दिया है 1 m मोलर, पूछ रहा है P टोटल बराबर वाट। कैसे? द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन यानी P टोटल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में, वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व किया जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? तो सर पढ़ा है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा इस कंडीशन में टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ओनली डिपेंड अपॉन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि पी टोटल बराबर आप कह सकते हो पीबी, और पीबी बराबर होता है पी नॉट बी एक्स बी। समझ गए बाबू? कोई दिक्कत? चलिए, तो हमको पी नॉट बी दिया गया है क्वेश्चन में, एक्स बी पहले निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? सो देखिए, अगर दी आपका मोलालिटी 1 है तो मोलालिटी का डिफिनेशन क्या होता है? इसका यूनिट बताओ। मोल पर केजी। डिफिनेशन बोलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर दी छोटू मोलालिटी 1 है तो मोलालिटी का यूनिट मोल पर केजी। डिफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड डिसॉल्विंग 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, देयरफॉर मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप Na कहते हो, कितना हो गया? 1। टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर आपका सॉल्वेंट है, कितना हो गया? 1 kg बराबर 1000 ग्राम। क्लियर? समझ गए छोटो? चलिए, अब हम निकाल लें मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पता है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पहले निकाल लो। सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेंट के मोल को एनबी कहते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वेट ऑफ वाटर 1000 ग्राम है। अब मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 होता है तो 55.55। समझ गए? तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट का मोल है 1 प्लस
55.55 तो 56.55 समझ गए बाबू? लिख लिए होंगे, इधर मिटाते हैं। मुझे सॉल्यूट का मोल पता चल गया, सॉल्वेंट का मोल पता चल गया और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल गया। इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को एक्स भी कहते हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का मोल 55.55, टोटल मोल 56.55, इसलिए पी टोटल बराबर पीबी बराबर पी नॉट बी और एक्स बी। तो पी नॉट बी कितना है आपका 12.3 इंटू 55.55 बाय 56.55, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे छोटू तो आएगा 12.08 पास्कल। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना देंगे। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे छोटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? तो आप जो है पढ़ के रखेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आपको जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे और आप लोग मन लगाकर पढ़ें। समझ गए बाबू? ओके, थैंक यू।